हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम तनिष्क शर्मा है। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमाल की तनिष्क के नाम से जानते हैं और ये मेरी सीरीज़ का पहला एपिसोड है। सेल्फ एक्सेप्टेंस इस पूरे सीरीज़ का नाम है। उसका पहला एपिसोड है मेडिटेशन। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि यूट्यूब पर झूठ बोलकर लाइक्स और व्यूज़ को कमा लेना सही नहीं है और जनता भी उससे आपसे कनेक्ट नहीं होती है। दूसरा, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। मेरे घर में 2 कुत्ते रहते हैं और मेरे घर के बाहर भी काफ़ी कुत्ते रहते हैं, तो कभी बीच में उनकी आवाज़ आए या वो दिख जाए वीडियो में, उनको इग्नोर करना, क्योंकि मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, है ना। बस बोलना था और आ गया। कभी कभी आपको मेरी वॉइस ओवर में भी कुत्तों की आवाज़ आएगी तो दिल से माफ़ी। ये मेरे बच्चे जैसे हैं और मैं इनको कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। आपसे अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करती हूँ क्यों। अच्छा, बैक टू मेडिटेशन। दोस्तों, मैं रोज़ सुबह इसे ज़रूर करती हूँ। पिछले 3 साल से मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। इसे करने का तात्पर्य ये है कि जीवन की जो बेस है वो सांस लेना और छोड़ना है ना। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप, अब मजाक से हट के सीरियस टॉपिक पे आते हैं, अगर आप जीवन में कभी कंसंट्रेशन खोते हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं, बैक टू ब्रीदिंग आना होता है। जो आपके जीवन का बेस है उसे समझना होता है। इसके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को इसका महत्व नहीं पता है। जिन्हें नहीं पता है, मैंने उन्हें आज अपना एक्सपीरियंस बताया है। आशा करती हूँ इससे आपको हेल्प होगी। दूसरा, आज का ये वीडियो 10 मिनट का है, क्योंकि 10 मिनट का मेडिटेशन ही मैं करती हूँ और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी। अब सवाल ये आता है कि ये मैं करती कैसे हूँ। कुछ नहीं करती हूँ, अपने हाथों को जोड़ती हूँ 3 तरीके से। आपने वीडियो में देख ही लिया है। टिप ऑफ द थंब एंड टिप ऑफ द मिडिल फिंगर को जोड़ के आप बैठ सकते हैं, जिसे साधु योगी पोज कहते हैं। उसके अलावा राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रख सकते हैं, जिसे काम पोज कहते हैं। और मैं जनरली जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, हाथ के ऊपर नीचे की तरफ रखती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिटेशन करने में धरती से जो एनर्जी मिलती है वो इसी पोज में मिलती है। तो मैं इसी तरीके से मेडिटेशन को करती हूँ। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पिछले 3 साल से प्रैक्टिस किया हुआ तरीका है। तो इसमें कुछ भी व्यूज़ और लाइक्स लाने के लिए कोई टैक्टिक्स नहीं है। आप ऐसा अगर करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ मैं पहुँची हूँ। मेडिटेशन के प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर मैं आज खड़ी हूँ, आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एज इट इज़ फॉलो करना है। अब करना क्या है, कुछ नहीं। अपनी सांस को जब आप ज़ोर से अंदर लेते हैं, आपको अपना राइट हैंड अपने पेट में रखना है। आपने वीडियो में देखा होगा, राइट हैंड पेट में रखने से एब्डोमेन एक्सपैंड होना चाहिए। विथ एवरी इनहेलेशन योर एब्डोमेन शुड एक्सपैंड, इट शुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में बता दूं, आपका जो एब्डोमेन है वो इनहेलेशन पे एक्सपैंड होता है और शोल्डर ऊपर होते हैं। एक्सहेलेशन में आपका एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, शोल्डर नीचे होते हैं। अगर ये प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं, नहीं तो आप रिवर्स ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो मोस्टली लोग करते हैं। उसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अपने राइट हैंड को अपने एब्डोमेन में रखें। जब आप सांस लें, शोल्डर ऊपर, एब्डोमेन बाहर। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक्नॉलेज कीजिए, इसे करेक्ट कीजिए। अगला, जब आप सांस लेते हैं तो एक बीच में पॉइंट आता है जिसे हम नम पॉइंट बोलते हैं। उसको एक्नॉलेज करना है, उस पर 1 काउंट करना है। मैं 1 काउंट करती हूँ। जब एक्सहेल करना है तब वो नम पॉइंट फिर से आता है, उसको एक्नॉलेज करना है और 1 पॉइंट करना है। ये आपको करना है। उसके बाद जब भी आप सांस लेते और छोड़ते हैं, एज अ बिगिनर आपके दिमाग में 10 खिचड़ी पकी होती है। सुबह से शाम तक क्या करना है, क्या हुआ है, सब आता है, सब नॉर्मल है। उसे आने दो, उसे एक्नॉलेज करो और हवा के साथ जाने दो। उस पर ज़्यादा गौर फरमाने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ वो आने बंद हो जाएंगे। लेकिन मुझे आज 3 साल हो गए हैं, फिर भी मेरे दिमाग में शुरू का 1 मिनट वो खिचड़ी पकती है और वो पता नहीं कब तक पकेगी। 3 साल मुझे हो गए, अभी भी पक रही है। लेकिन शुरू में ये पूरा 5-5 मिनट तक ये खिचड़ी पकती थी और मैं इन्हीं में उलझी रहती थी। सो प्रैक्टिस। जो लोग बिगिनर्स हैं उनके साथ क्या होगा, 5 मिनट के बाद उनके थॉट्स क्लियर होने लग जाएंगे और आप धीरे धीरे, नहीं यार, तुम लोग तो आखिरी के 3 मिनट में ही हवा में आओगे। क्योंकि मैं अपने हाथों को अपने पैरों के बीच में रखती हूँ तो मुझे यहाँ से अपलिफ्टमेंट लगता है। मतलब ऐसा लगता है हाथ ऊपर उठ रहे हैं और धीरे धीरे मेरे जो थाइस हैं वो भी उठ रहे हैं। वो 3 साल के बाद तुम्हारे उठेंगे। इनिशियली तुम्हें सिर्फ
3 मिनट के लिए उठेंगे, उठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ढंग से करना मेडिटेट, कोई मतलब इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आपके घर में कुत्ता बिल्ली मम्मी चाचा पापा सब कच 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 करते रहेंगे, आपके फ़ोन आते रहेंगे, आपको कभी कभी ऐसा लगता हो हटा यार चलो घूमने चलते हैं, तो ये सारे थॉट्स आते हैं। तो मेडिटेशन को मैंने तो लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, जहाँ बाहर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने तो मजबूरी में इसे किया और आज मुझे इसके फ़ायदे समझ आ रहे हैं। सो इन केस मैं लकी रही, लेकिन तुम्हारा मुझे पता नहीं भाई, क्योंकि आज फिर से बहुत भसड़ है, फिर से दुनिया न्यू नॉर्मल है। तो मेडिटेट कर पाओ नहीं कर पाओ भगवान जाने, पर मैं इससे बहुत फ़ायदे में हूँ। और जो मैं तुम्हें जो भी बता रही हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया है, सच बता रही हूँ, और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस ये मेथड है मेरा। तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसमें बहुत माहिर हूँ। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के अलावा मैं योगा करने में, एक्सरसाइज करने में बहुत माहिर हूँ। मुझे इसमें मज़ा आता है, और जिस चीज़ में मुझे मज़ा आ रहा है आई एम श्योर आप लोगों को शेयर करने से आप लोगों में कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको भी मज़ा आएगा। इट इज़ गुड टू शेयर गुड थिंग्स विथ यू ऑल। ओके मेरे दोस्तों, मेरी जो वीडियो है वो प्रोफेशनल योगिक लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि मैं मेडिटेशन के बीच में नहीं बोलती हूँ, और मैंने आपसे पहले ही कहा है, सच्चा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले मेडिटेट किया, उसके बाद ही वॉइस ओवर डाला है। तो ये इस वीडियो से आपको शायद कुछ समझ ना आए, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, वॉट एवर आई फेल्ट आई एम शेयरिंग दैट टू यू। और मुझे लगता है कि मेरा मेथड काफ़ी बेटर है। अच्छा, आई एम श्योर मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं देखने वाले हैं, ये बिगिनर देखने वाले, क्योंकि मैं खुद अभी 3 साल ही हुए मुझे करे हुए, तो मैं बिगिनर ही हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारे लिए 10 मिनट का मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 10 मिनट का मेडिटेशन में तुम 10 मिनट का मेडिटेशन नहीं करने वाले हो, एज इन 2 मिनट तो तुम्हारे दिमाग में भसड़ मची रहेगी, हो क्या रहा है। अगले 2 मिनट तुम अपनी सांसों को कंट्रोल करने में गंवा दोगे, उसके बाद अगले 2 मिनट तुम धीरे धीरे ट्रैक पे आओगे। 6 मिनट तो हो गए, ठीक है। बच्चे 4 मिनट में से 2 मिनट ही तुम मेडिटेट कर पाओगे, और बाकी के 2 मिनट तुम फिर से भटक जाओगे। नॉर्मल मेडिटेशन यही होता है। तो अगर तुम्हें साथ ये सब हो रहा है तो नॉर्मल है, तो 10वें 11वें 12वें 15वें दिन तुम अपनी जगह पर पहुंच जाओगे। सो डू नॉट गिव अप, इट इज़ फाइन। यार मेरे दोस्तों, दिल से सॉरी एंड आई एक्सपेक्ट अंडरस्टैंडिंग। मेरे 2 बच्चे हैं, पेपर और ऑटम, यानी कि मेरे डॉग्स, और वो बीच में आते हैं और मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, तो मैं आपसे अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करूँगी, ठीक है। तब उसकी पूंछ को और उसको इग्नोर करते हैं और मेडिटेशन क्लोज करते हैं, ठीक है। कि वो टाइम है जब तुम लोग थोड़े से हवा में होंगे, बिगिनर्स, ज़्यादा हवा में नहीं, थोड़े से। 8 मिनट 32-33 सेकेंड है, यानी कि लास्ट के 2 मिनट से थोड़ा सा टाइम ऊपर है। इसमें तुम शायद कहीं ना कहीं शुरुआत के 1 महीने मेडिटेशन के इर्द गिर्द पहुंच जाओगे, जहाँ पर तुमको मैं पहुंचाना चाह रही हूँ वहाँ तुम पहुंच जाओगे। 1 महीने में देखो रिजल्ट तो आता है, ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं आता है रिजल्ट। आंखें मैंने तुम्हारे लिए खोली है, हाथों को रब करना है, उस जगह पर लगाना है जहाँ तुम्हें हीलिंग चाहिए। जैसे कि मुझे आंखों में इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए दिल के पास, और अच्छे डाइजेशन के लिए मैं पेट में हाथ लगाती हूँ। तुम्हारा जहाँ दिल करे, जहाँ तुम्हें हीलिंग चाहिए वहाँ लगा लो, ठीक है। हाथ को जोड़ो, नमस्ते, और मदर अर्थ को थैंक यू बोलो। कंटेंट में सच्चाई लगी हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। यो।